हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं गुलशन लर्निंग क्लासेज। तो आज हम प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले इमेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो प्रतिबिंब जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, दर्पण में आकृति बन जाती है, उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। या इसकी परिभाषा दूसरी प्रकार भी दे सकते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से जब कोई प्रकाश किरण चलती है और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या उस दूसरे बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु से किरण चली होती है, जो उसका दूसरे बिंदु जहाँ पे बिंदु किरण जाकर मिलती है और वो उस किरण मिलती है या उससे आती हुई प्रतीत होती है, तो वो जो बिंदु होता है पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब के बारे में अब उसके प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण चलती है तो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। किसी दूसरे बिंदु से आती जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु की बिंदु से चलती है, तो किसी दूसरे बिंदु से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत होती है, तो उसका जो दूसरा बिंदु होता है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक दर्पण लिया है। अब हमने कोई बॉक्स लिया है। हमने यहाँ पे कोई बॉक्स लिया, इससे जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो दर्पण पर टकराएंगे और परावर्तित हो जाएंगे। यदि हम इस परावर्तित किरण को दर्पण के पीछे की तरफ बढ़ाएं या इमें काल्पनिक रेखा खींचे दर्पण के पीछे की तरफ, तो ये दूसरे एक बिंदु पर कट करेंगे। जिस बिंदु पर कट करेंगी दर्पण में हमें वहाँ प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा। तो जो हम किसी वस्तु को दर्पण में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बना है, पर ऐसा नहीं होता, हमें प्रतीत होता है ऐसा। तो ऐसा जो प्रतिबिंब बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझ लिए। अब वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जब कोई वस्तु किसी बिंदु से जब कोई प्रकाश किरण चलती हो, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो दूसरा बिंदु जो होता है वो उस वस्तु की बिंदु का प्रतिबिंब होता है। आइए उसको हम समझ लेते हैं फिगर के अनुसार। हमने एक अवतल दर्पण लिया है। इसके दूसरी तरफ उभरे हुए तल पर पारे की कलई तथा रेख साइड का पेंट किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे इसके अक्ष पे एक लड़का खड़ा है। इससे जो प्रकाश की किरण चलती है टकराकर फोकस से होके जाती है। यहाँ पे इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र, और एक किरण फोकस से होकर जाती है और एक वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और अवास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ऐसा जो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। तो हम समझ लिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो उसका जो दूसरा बिंदु वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस फिगर में जो वो प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है, बना हुआ है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसे हम पर्दे पे ले सकते हैं, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है।
अब हम गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? एक कांच का एक खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक तल पे कलई किया गया होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। जो किसी अवतल दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है जिसका ऊपरी तल का कलई किया गया होता है तथा अंदर का जो तल होता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है, उसे भी वो भी कटा हुआ भाग होता है, कांच के खोखले का कटा हुआ भाग होता है। उत्तल दर्पण भी कांच के खोखले का कटा हुआ भाग होता है, पर इसमें कलई किया गया होता है, इसमें जो कलई किया गया होता है कि रेड ऑक्साइड तथा जो पारे की कलई किया गया होता है उसके अंदर वाले भाग में किया गया होता है, यानी अंदर वाले भाग में किया गया होता है। और जो उसका बाहरी वाला भाग है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। यानी ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो टोटल भाग है ये परावर्तक तल का कार्य करता है। और इसमें अवतल दर्पण में अवतल तल में जो इसका अंदर का भाग है वो परावर्तक तल का कार्य करता था, तो बाहर का भाग जो होता है कलई किया गया होता है। जबकि उत्तल दर्पण में अंदर का भाग कलई किया गया होता है और बाहर का भाग जो होता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। इसमें क्या होता है? उभरा हुआ तल परावर्तक तल कार्य करता है, इसमें अवतल दर्पण में दबा हुआ तल परावर्तक तल का कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।